जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हमें पता है कि सब लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं और सब लोग हमारा बहुत सारा इंतजार करते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था ना कि सिचुएशन क्या हुई। अभी जहाँ हम पहले रहते थे हिमालय में, अब हम वहां से अ, दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं हिमालय में ही। तो अभी भी तबीयत बहुत बेहतर नहीं है, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। पता है वहां पर क्या होता था कि मतलब खाने पीने का सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से इतनी वीकनेस, और उसकी वजह से रीडिंग करने का मन भी नहीं होता था, क्योंकि रीडिंग में चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। और वहाँ पर हमारे पास कुछ खाने के लिए खास चीज़ें होती नहीं थी, ना दूध, ना हरी सब्जियाँ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। तो इस वजह से भी नहीं करते थे, लेकिन कोशिश यहाँ पर ऐसी है कि माँ की कृपा रहे और हम हमेशा मतलब 2-3 दिन में रीडिंग करते रहें, और जो माँ चाहें उस तरीके से हम आप सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी कामना है हमारी। तो आज हम डेस्टिनी के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो लंबी सी गहरी श्वास लीजिए और एक बुक, एक नंबर चूज कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, और अगर आप जो ऑप्शन चूज करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता तो समझदारी जरूर दिखाइए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। आप सबसे जुड़ने का कोई और माध्यम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने देखा है कि हमने स्पिरिचुअल बातें भी करके देख ली, हमने पॉडकास्ट करके भी देख लिए, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट स्पेशली रीडिंग में है। अब इतना बड़ा चैनल है, इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने लोग प्रेम करते हैं, तो छोड़ा भी नहीं जाता है कि छोड़ दो। बिल्कुल छोड़ भी देते हैं हम 6-6 महीने के लिए, हम जैसा कौन होगा, पर हम छोड़ देते हैं। लेकिन फिर से घूम फिर कर आप लोगों तक आना ही पड़ता है, या यूं कहो कि ईश्वर हमें, माँ भगवती हमें लेकर ही आती है आप लोगों के पास। तो चलो टैरो ही सही, बस गाइडेंस देते रहें जो हमारे पास है। जो नॉलेज, जो अनुभव, वो हम आप सबको बताते रहें, आप सबको सही रास्ता दिखाते रहें। यही बहुत बड़ी चीज है ना? चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करेंगे, ठीक है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो वैसे तो देखिए, किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। भाग्य होता है पशुओं का, भाग्य होता है जानवरों का, किस्मत होती है उनकी। लेकिन इंसान भी पशुओं की तरह ही जीवन जब तक जीता है तब तक ही उसका भाग्य है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो कुछ चीजें ऐसी करके अपने आप को ऊपर उठाकर, अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशन में ले जाकर अपना भाग्य खुद लिख सकता है, ठीक है? हम भाग्य जैसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देते, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी सी बात कहेंगे यहाँ पर आपकी एनर्जी को देखते हुए, कि हमारे विचार ही हमारा कर्म बनते हैं और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बन जाता है।
पूरे दिन इंसान नेगेटिव सोचता है, हर चीज में ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। हम वो नहीं सोचते जो हमको चाहिए, हम वो सोचते हैं जो हमको नहीं चाहिए, जो पास्ट में हो गया। या इंसान फ्यूचर में डूबा होता है, या इंसान पास्ट में डूबा होता है। पास्ट में डूबने का सिर्फ इतना ही मतलब होना चाहिए कि उससे एक तजुर्बा लेना, और फ्यूचर में उस तजुर्बे के इस्तेमाल के साथ जिंदगी में सही डिसीजन लेना। इसके अलावा पास्ट का कोई मतलब नहीं है। जो बीत गई वो बात गई, लेकिन हम लोगों को बीती बातों में घुस के डूब के रहने की आदत होती है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। समझे क्या? स्ट्रॉन्ग साइन की हम बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन तुला कुंभ राशि, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, ये दो राशियां मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेफिनेटली किसी महीने की 4 तारीख, 7 तारीख, 2 तारीख, ठीक है, 16 तारीख, और 22 तारीख, 25 तारीख हो सकती है बहुत लोगों की। ठीक है, और आपका जो बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, अगस्त, सितंबर, जनवरी। ठीक है, इनिशियल KNVRJUBLD। ठीक है, ये आपका इनिशियल हो सकता है। तो हम आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताएं कि जो आप है ना, आप एक बादशाह जैसे व्यक्ति हैं। आप बहुत अच्छा भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। भाग्य मतलब पता है क्या? प्रारब्ध। कर्म कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए कहते हैं ना, सोच समझ कर ऐसे कर्म करना कि अगर कोई आपको ऐसा कहे कि तुम्हारे कर्म एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएंगे, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब देना होगा, तो आपको डर नहीं, आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने कर्म बहुत अच्छे करे हैं। और अगर सच में कर्मों का फल मिलता है तो जरूर मुझे बहुत अच्छा फल मिलेगा। डर ना लगे, ऐसे कर्म करना। और एक बात हमेशा याद रखना, अभी जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, अधिक मास, ये 3 साल में एक बार आता है। इस समय हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज इस समय पर कोई ऐसा काम मत करना, क्योंकि जो करोगे ना 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। आपने देखा है किसान को खेत में कितने बीज डालता है, लेकिन उसको फसल कितनी मिलती है? ये इस टाइम पुरुषोत्तम मास के कर्मों का सिद्धांत है, इतना समझ लो आप। जो बोओगे 1000 गुना ज्यादा काटने को मिलेगा, इस महीने स्पेशली। तो प्लीज ऐसी ऐसी फसल बोना जो काटने में आपको खुशी हो। ना किसी जीव को प्रताड़ना देना, ना किसी जीव को तकलीफ देना। ठीक है, अगर आप मांसाहारी हो प्लीज इस महीने तो मत खाना प्लीज। ठीक है, कुछ ऐसा मत करना, नहीं 1000 गुना ज्यादा तकलीफ चीजें मिलेंगी जो आप दे रहे हो लोगों को। ठीक है, तो इस समय पर ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहने की कोशिश करो, भगवान का नाम जप करने की कोशिश करो, किसी भी देवी देवता से अगर आप कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, क्योंकि नाम जप करने से ना हमारा ऑरा क्लियर होता रहता है चलते फिरते। क्योंकि जो नाम होते हैं ना, ये यूं ही नहीं, ये एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पर सेट होते हैं। ठीक है, और हमारे माइंड से एक ऐसा ही केमिकल हैप्पीनेस वाला वो रिलीज करते हैं, तो खुशी होती है अंदर से। ठीक है, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहने की कोशिश करना, स्पिरिचुअलिटी वाली एनर्जी में रहने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करना, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करना। हम तो हिमालय पर हैं, पर हम सोच सकते हैं कि नीचे के जो इलाके हैं, जहाँ पर इस टाइम गर्मी, आपको यकीन करेंगे, हम अभी भी स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं, शॉल ओढ़ कर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें समझ आता है क्योंकि हम रह चुके हैं नीचे वाले इलाकों में कि कितनी गर्मी होगी। तो प्लीज पशुओं का ध्यान रखिएगा, प्लीज पशु पक्षियों का ध्यान रखिएगा। आप मनुष्य है ना, तो मनुष्यता दिखाइएगा। आपका भाग्य बहुत बहुत अच्छा है डियर पायल नंबर 1। आप मेल हो फीमेल हो, आपकी क्या एज है कोई मैटर नहीं करता। आपको आपकी सब कुछ आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बस आप अपने बनाए जाल में इस कदर उलझे हुए हैं। कहते हैं कि मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना इंसान फंसा है अपने ही बनाए जंजालों में।
आप इतना ओवरथिंकर हैं, इतना ओवरथिंकिंग करते हैं कि हम क्या बताएं। आपका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, और इतना चलना दिमाग ठीक नहीं है। बात को समझो हमारी, ठीक है। यहाँ पर हम चीजें देख रहे हैं कि जैसे कि भ्रमित है आपका मन बहुत ज्यादा भ्रमित है। ये सही होगा नहीं होगा, ये सही होगा नहीं होगा। फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बस परिवार को लेकर जैसे होता है ना कि न तन से दुख है, न धन से दुख है, लेकिन मन से बहुत दुख है। पारिवारिक कलह हो सकती है, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा परेशान है आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है। और स्पेशली कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो पता है आपको क्या सलाह दी जाती है? एक तो आप ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। ओवर थिंकिंग ना करें। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। किसी को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो कि ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए। उसको उसके हिसाब से चलने दो। यहाँ हर कोई अपने हिसाब से चलने को पैदा हुआ है। चाहे आप माता पिता हो, चाहे आप किसी की पत्नी हो, चाहे किसी के पति हो, उसको उसके हिसाब से जीने दो, उसको उसके हिसाब से चलने दो। ना यहाँ परमानेंट आपका हिसाब चलेगा, ना उनका हिसाब चलेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सबको जाना पड़ेगा। पर आप अपनी जिंदगी को क्यों नर्क कर रहे हैं भाई? क्यों नर्क कर रहे हैं अपनी जिंदगी को? यहाँ पर यहाँ पर स्ट्रांगली आया हुआ है, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ डिल्यूशन। आप अपने जो आपका जो भ्रम है ना, उस भ्रम से निकलो। आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, चाहे कनेक्शन के बारे में हो, चाहे लाइफ के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज के बारे में हो, आप ज्यादा सोच रहे हैं। और ये आपका ज्यादा सोचना ही आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आपको सलाह दी जाती है, प्लीज थोड़ा बाहर घूम कर आइए। थोड़ा बाहर घूम कर आइए, मन को लगाने के लिए थोड़ा सा फिजिकली मेंटली किसी वेकेशंस पर जाइए। हम कहेंगे हिमालय आ जाइए। अब हिमालय का तो क्या है कि यहाँ ठंडक भी है, थोड़ा मन भी ठंडा रहेगा। और भगवती ने चाहा तो थोड़ा मेडिटेशन करा के मन शांत हो सकता है आपका। सही अफर्मेशन, सही चीजें, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, पर बहुत जल्दी हम मंदिर बनाने वाले हैं भगवती का, तब तो सब लोग आ सकते हैं। अभी हम फिर से हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया है, तो लीज पर ही है अभी हमारा भी। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। हाँ, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार लोगों को तो हम सही सही चीजें सिखा सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पैसों की चिंता मत करिए। पैसों के तो बहुत धनी होने वाले हैं आप। आपका भाग्य बहुत गजब तरीके से आपका साथ देगा, ठीक है। बस आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहिए। इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। बस आप जिंदगी को थोड़ा लाइट लेना शुरू कीजिए। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी। कोई आपको पता है, कोई गरीब है तो उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और किसी का रिश्ता बहुत खराब है तो पैसा बहुत ज्यादा है। जिंदगी में हर एक चीज का संतुलन होना चाहिए। और संतुलन पता कब बनता है? जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है। सबसे पहले स्वयं को प्रायोरिटी दीजिए, खुद से पहले कुछ नहीं है। आप ही मर के चले जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कि एक बात याद रखना, किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी जिंदगी से चले जाएंगे तो ना कोई आपके बिना भूखा मरने वाला है। महीने भर का दुख, 6 महीने का दुख, अगर ज्यादा रिश्ता अच्छा है तो। वरना आपसे पहले भी बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं और भुला दिए गए हैं और भुला दिए जाते हैं। तो प्लीज जी लो अपनी जिंदगी को सुकून से। थोड़ा सुकून लाओ अपनी जिंदगी में। बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है सुकून के लिए। पैसों की कोई जरूरत नहीं होती है। पैसों की जरूरत सिर्फ आवश्यकता के लिए है कि भाई रोटी कपड़ा मकान इतना होना चाहिए। ना आप लेकर जाओगे, ना हम लेकर जाएंगे, ना कोई लेकर जाएगा। सुकून, सुकून को प्रायोरिटी दीजिए प्लीज। अगर कोई आपका कहना नहीं मानता, कोई आपके हिसाब से नहीं चलता, कोई बात नहीं। उसको उसके हिसाब से चलने दीजिए, आजाद कर दीजिए। बहुत पकड़ कर भी आप कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। बस आपको नफरत मिलेगी हर रिश्ते से अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो। हम देख रहे हैं ना
कि आपको ऐसा लगता है कि सब मेरी बात माननी चाहिए, सब मेरे हिसाब से चलने चाहिए, मेरे पास बहुत तजुर्बा है, मेरे को पास बहुत एक्सपीरियंस है, लोग अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो सब अच्छा होगा। आपको पता है कि जब तक लोग गड्ढे में गिरते नहीं है ना, तब तक सही से चलना सीखते नहीं है। गिरना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में सही से चलने के लिए। वो बहुत विरले होते हैं जो बिना गिरे ज़िंदगी में सही से चलने लग जाते हैं। ठीक है? तो ज़िंदगी में कुछ अनुभव पाने के लिए भटकना भी ज़रूरी है, गिरना भी ज़रूरी है। उससे लोगों की समझ होती है, परख होती है लोगों की कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है? तो बस आपके लिए यही गाइडेंस है भगवती की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और अगर आप एक न्यू है, मतलब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसा समझिए कि यूनिवर्स ने आपको चुना है इस रीडिंग के लिए। हाँ, और वो चाहते थे कि आप थोड़ा-सा खुद को पीसफुल रखिए प्लीज़। मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, योगा मेडिटेशन करिए, ठीक है? आपको जो पसंद है, जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, उस पर ध्यान दीजिए। मन को बस प्लीज़ मन को अच्छा रखिए, क्योंकि आपका मन बहुत नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आपका भ्रमित मन, आपकी मेंटालिटी, आपका ओवरथिंकिंग करना, ये नेगेटिविटी को बहुत तीव्र गति से आकर्षित कर रहा है। और आपको पता है ये महीना भी चल रहा है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, सभी महीनों का राजा, जो 3 साल में 1 बार आता है। ठीक है? प्लीज़ इस टाइम पर नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। और अगर आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान का नाम जप कर सकें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सच में। अब आप यकीन करो कि जितनी सर्दी आप लोगों के इलाके में दिसंबर, जनवरी में होती है ना, उतनी अभी यहाँ पर कंटिन्यू है, ठीक है? और अभी भी भगवती कृपा से हमारा नियम बहुत अच्छा चल रहा है जल्दी उठने का, साधना करने का। और बहुत खुशी है इस बात की। मन मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो प्लीज़ सुबह उठ के जैसे नहाया-धोया भी नहीं है, तो ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम सुन लो बस फ़ोन में। आधे घंटे का है, 15 मिनट का है, अगर फ़ास्ट में सुनेंगे तो सुन लो। देखना आपको कितना अच्छा फ़ील होगा। ये अब 17 मई से शुरू हुआ है और शायद 15 जून तक चलेगा, शायद, हमें कंफर्म नहीं है, बस इतना। लेकिन आज से अगर आपको पता चल गया है ना, तो बस प्लीज़ आज से कल सुबह आज से संकल्प लो कि मैं अपने आप को पॉज़िटिव रखूँगा और कल से विष्णु सहस्त्रनाम मॉर्निंग में जल्दी उठकर सुनने का प्रयास करो, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते। जय श्री कृष्ण, अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते रहेंगे, ज़िंदगी आपकी है, ठीक है? हमारी बातों को गहराई से समझिएगा। हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो कुछ नहीं, आपकी जो मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं। एक अच्छा-सा कमेंट जिसमें आप आपके इष्ट देव का नाम लिख सकते हैं। ना हमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की नीड है, हमें किसी भी चीज़ की कोई चाह नहीं है, बस हम बस यूँ ही आए हैं। हम ये नहीं कहेंगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्या ही होगा? आपकी इच्छा हो तो कर देना, लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि आपको हमें सुनकर अच्छा लगा हो, तो बस अपने इष्ट देव का नाम लिख कर जाना कमेंट में, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। माँ से प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो बार-बार पीछे मुड़कर देखता है, बार-बार पीछे मुड़कर देखता है। लोग अपने पास्ट को रिलीज़ ही नहीं कर पाते और फिर वर्तमान को भी खराब कर देते हैं पास्ट के बारे में सोच-सोच कर। पास्ट तो खराब हुआ ही, अब आप प्रेज़ेंट को खराब कर रहे हैं और प्रेज़ेंट मोमेंट में आप जो सोच रहे होंगे, वो आपका फ्यूचर खराब कर देगा। हम एक बात बताएँ, हम भाग्य जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखते। भाग्य होता है पशुओं का, इंसानों का नहीं। हुँ? जानवरों का भाग्य तय है, एक शेर शेर ही है, एक कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, लेकिन एक इंसान, एक आत्मा महात्मा बन सकती है, महान आत्मा बन सकती है।
इंसान इंसानियत से ऊपर भी उठ सकता है। इंसान के पास अवसर है, जानवरों के पास अवसर नहीं है ध्यान साधना करने का। ध्यान साधना मतलब साधु नहीं बना रहे हम आपको, एक बात बता रहे हैं कि इंसान अपनी पॉजिटिविटी से, अपने कर्मों से बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकता है। आजकल कितने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी चीजें हमें आपसे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाग्यवादी मत बनिए। यहाँ पर हम बता जरूर रहे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन आप एक इतनी पॉजिटिव और इतनी हायर लेवल की सोल है ना कि आप अपना भाग्य खुद लिख सकती हैं। आप मेल हो फीमेल हो, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, हम शरीर की बात नहीं करते। शरीर होता है मेल फीमेल, आत्मा मेल फीमेल नहीं होती है, ठीक है। तो इतना समझिए कि आपको भाग्य जैसी चीज से ऊपर उठना है अपने कर्मों के हिसाब से, ठीक है। चलो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगर हम यहाँ पर बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, मार्च, ठीक है। बर्थ इनिशियल की बात करते हैं, बर्थ मंथ बता दिया हमने आपको। इनिशियल OLGRDKMYPA। डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख, 13 तारीख हो सकती है, ठीक है। डियर पाइल नंबर 2, मेरे प्यारे बच्चे, आप किसी भी उम्र के हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो मेरे प्यारे बच्चे बोलने का मन हुआ ना, ये भगवती का भाव है। माँ हमारे माध्यम से कहना चाहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत बड़ा करना चाहते हो। तुम्हारे सपने भी अच्छे हैं, तुम्हारे विचार भी अच्छे हैं, तुम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, नो डाउट, एक अच्छी सोच वाले इंसान हैं आप। लेकिन 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 आपके सारे काम जो बिगड़ रहे हैं ना, वो दूसरों को बताने की वजह से। एक तो पारिवारिक मतभेद बहुत ज्यादा आपको झेलना पड़ रहा है जिंदगी में, ठीक है। और उसकी वजह से आप इतना डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं, इतना डिस्टरबेंस फील करते हैं कि आप लाइफ में सही डिसीजन ही नहीं ले पाते। आप वो काम करते हैं जिसमें आपको 100% असफलता ही मिलेगी, उसमें आप कदम रख देते हैं और फिर आप फेल हो जाते हैं। कहते हैं कि करने जाते हैं अच्छा, हो जाता है बुरा। अभी क्यों हो रहा है? जब मन असंतुलित होता है, जब मन अंदर से परेशान होता है, ठीक है, तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। और आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मन को हल्का करने के लिए सेक्सुअल चीजों का सहारा लेते हैं। जो अनमैरिड है वो अलग तरीके का। अब आप समझ लो, हमें ज्यादा कहलवाओ मत, हम क्या बोले, हमें अच्छा नहीं लगता इस तरह की चीजें बोलना, पर हम यहाँ पर एनर्जी फील कर रहे हैं, एनर्जी। देखो, जरूरी नहीं है कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा, ठीक है। फेलियर का जब सामना करते हैं आप, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। बस अब से ऐसा मन बनाओ, अपने मन को इतना अच्छा करो, इतना पॉजिटिव करो। माँ की कृपा से ये जो महीना चल रहा है ना, 17 मई से लेके 15 जून तक का जो समय है ना, 17 मई कितने दिन निकल गए, 5 6 7 दिन तो निकल ही गए शायद, ठीक है। जो बचे हुए दिन है उसमें कुछ अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करो। 369 वाली,
या फिर वाटर टेक्निक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई भी, ठीक है? क्योंकि वो उस टाइम पर इतना पावरफुल होगा, मतलब बहुत तीव्रता से काम करेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन जो चाहते हैं बस चाहते ही मत रहना, उस फील्ड पर काम भी करना। और एक अच्छी सी सलाह दें आपको, इस बार किसी को मत बताना अपनी प्लानिंग के बारे में, अपने परिवार में भी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आपके चाहने वालों की संख्या कम है, पर आपको गिराने वालों की जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा है। जानते हैं लोग आपको क्यों गिराना चाहते हैं? क्योंकि वो जब खुद से आपका कंपैरिजन करते हैं ना तो वहां पर खुद को बड़ा छोटा पाते हैं, बड़ा छोटा। तो उनको ऐसा लगता है ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें, तंत्र मंत्र यंत्र हर तरीके से, शाम दाम दंड भेद, क्या करूं, किसको गिरा दूं, क्या करूं, किसको जिंदगी में आगे न बढ़ने दूं। और आप ठहरे बाबा इमोशनल इंसान। इमोशनल लोगों की सबसे बड़ी बुरी बात होती है ये, उनका ऐसा लगता है कि हर इंसान मेरे जैसा है। जैसे मैं दूसरों का दुख समझता हूँ, लोग मेरा भी दुख समझेंगे। मन हल्का करते हैं आप अपना लोगों से बताकर, और लोगों को मिल जाता है पॉइंट। आप पता है कैसे इंसान है? पल में खुश, पल में दुख, खुशी और अ, दुखी, दोनों चीजें। 1 मिनट में आपको गुस्सा आ जाएगा, 1 मिनट में शांत हो जाएंगी। क्षण में रुष्टा, क्षण में तुष्टा, तुष्टा रुष्टा, छड़े छड़े। पल पल में आपका मन बदलता है, एक स्टेबल माइंड नहीं है आपका। आप में से बहुत सारे लोग शायद ट्रैवल से रिलेटेड कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है? या कुछ लोग अदर कंट्री जाना चाहते हैं, वहां जाकर कुछ काम करना चाहते हैं। सपने बहुत अच्छे हैं, इरादे बहुत नेक हैं, हेल्पफुल नेचर है आपका। लेकिन एक तो प्रेम के मामले में आप भाग्यशाली नहीं है, ठीक है? क्योंकि अब तक आपकी जिंदगी में जो लोग आए हैं ना प्रेम के मामले में, वो बेवकूफ लोग आए हैं, बेवकूफ लोग, ठीक है? कैसे बेवकूफ? जो जिनके लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था, उनको बस फन चाहिए लाइफ में, फन चाहिए लाइफ में। ऐसे लोग आए जिन्होंने कभी आपको सीरियस लिया ही नहीं है। आप उनके कदमों में जान हाजिर कर दो, उनको तो अरे यार, जैसे कि एक कहावत थी, मम्मी बोलती है हमारी, कि मुर्गा तो जान से चला गया और खाने वाले को स्वाद ही नहीं मिला। आप अपनी जिंदगी को तबाह कर दो दूसरों को खुश करने के लिए, अपना समय, अपने शरीर को, अपने मन को हर तरीके से थका दो उनके लिए, काम कर करके, काम कर करके। लेकिन वो कहेंगे कि फिर क्या हुआ, ये तो तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें तो ये करना ही था, ठीक है? तो थोड़ी सी प्रायोरिटी प्लीज खुद को दीजिए, और थोड़ा सा सेक्सुअल चीजों से दूर रहिए। आपके मन का अस्थिर होने का सबसे बड़ा ये रीजन भी है। जो लोग हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन में अ, इस तरह की चीजों की नीड रखते हैं ना, वो धीरे 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 अपने मन को बड़ा कमजोर कर देते हैं, उनकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग नहीं रहती। संकल्प शक्ति का मतलब जानते हैं? यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग पावर है कि आपको दुनिया में सब कुछ दे सकती है। लेकिन जो लोग इस तरीके के होते हैं ना, एडिक्टेड इन चीजों के, उनकी संकल्प शक्ति बड़ी कमजोर होती है। वो लाइफ में सोचते तो बड़ा है पर अचीव नहीं कर पाते, ना एक जगह स्थिर होते हैं, ना एक जगह ठहर पाते हैं, ठीक है? तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ईश्वर की बड़ी अच्छी सी प्लानिंग है आपके लिए, ठीक है? ईश्वर ने आपको सब कुछ देना है, पर ईश्वर अभी आपसे कहना चाहते हैं, देखो इस वक्त जो तुम्हें रोल मिला है ना, पता है, जैसे कि आपकी कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र के हैं आप, लेकिन आपको जीवन ऐसा जीना पड़ रहा है ना बुजुर्गों जैसा, जहां आप सोचते हैं ना कि लोग मुझे समझें, वहां आपको उल्टा लोगों को समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जैसे कि कभी आप रोएंगे तो आपको लगेगा काश कोई होता जो मुझे समझता, मुझे कंधों का सहारा देता, कोई मेरा हाथ पकड़ के कहता कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है, अगर कुछ मैटर हुआ, कुछ ऐसा हुआ, वो पहले रोने लग जाएंगे। मतलब आपको जिंदगी में ना
ऐसा रोल प्ले करने के लिए मिला है, यूनिवर्स ने ऐसा रोल दिया आपको कि आपको बुजुर्गों की तरह लोगों को समझाना पड़ता है। आपकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है इस तरीके की कि काश मेरा भी कोई होता समझने वाला। बस सब चाहते हैं कि आप उनको समझें, आप उनको समझें। सेंस मतलब समझ रहे हो हमारे कहने का? अब तक आपका परिवार हो या आपका रिश्ता हो, सब बचकाने लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। कोई इतना मैच्योर नहीं है जो सर पे हाथ फेर के कहे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये दिन भी गुज़र जाएँगे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरा। ऐसे लोग नहीं हैं आपकी ज़िंदगी में। और आप जब बहुत दुखी होकर किसी से ऐसा बोल देते हैं कि भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो कुछ हैं आस्तीन के साँप आपकी ज़िंदगी में, जो बस वहीं पर आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब मुख में राम, बगल में छुरी, ये वाली एनर्जी है आपके आस-पास रहने वाले लोगों की। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि हार्ड वर्क करो, अच्छे प्लान्स करो, लेकिन किसी को बताओ मत। शांत शांत, बताना नहीं किसी को भी कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ। आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा इंसान आएगा, आएगा। जून तक आ सकता है कुछ लोगों की जिंदगी में, ठीक है। अगर जुलाई में आता है ना तो सावधान रहना। जो जुलाई में आएगा वो खतरनाक इंसान होगा, लेकिन जो जून में आएगा एक बार थोड़ा उसको मौका देना, समझने की कोशिश करना उसको, ठीक है। हम ये भी कहेंगे कि जनरल रीडिंग है, ऐसा मत समझना कि 100% जो जून में आया वो अच्छा ही होगा। अगर चाहें तो आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जून में, अगर कोई आता है आपकी लाइफ में, ठीक है। 15 तारीख के आसपास आएगा वो, जो भी आएगा, ठीक है। तो भाग्य आपका बड़ा अच्छा है, बस आप उसको खराब मत करो प्लीज। आपको, जैसे आप सोच रहे हो ना कि धन संपत्ति, सुख, सुकून, शांति है कि नहीं किस्मत में, हमने कहा ना भाग्य होता है जानवरों का, इंसानों का भाग्य नहीं होता। इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य तय करता है। और आपका ऐसा कोई बुरा प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध भी होता है, प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म का कर्म, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है ना, उसको इस जन्म में प्रारब्ध बोलेंगे। अच्छा कर्म था या बुरा कर्म था, वो प्रारब्ध बन के इस जन्म में आपको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का कोई बुरा प्रारब्ध नहीं है आपका कि लोग आपको उठने ही ना दें। आपकी भाग्य में, आपकी किस्मत में धन, संपत्ति, अच्छा रिश्ता सब लिखा हुआ है। लेकिन प्लीज आप ना अपने प्रेम को आत्मिक लेवल का प्यार बनाइए। जैसे सेक्सुअल आप ज्यादा एडिक्टेड जो लोग हैं ना, अगर कोई आपसे मिलता है तो प्लीज आत्मा के लेवल पर प्रेम पूर्ण बनिए। क्योंकि जो आत्मा के लेवल पर प्रेम पूर्णता होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। शारीरिक रिश्ते, शारीरिक लेवल का अट्रैक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और खत्म हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो शारीरिक लेवल के आकर्षण को बहुत ज्यादा महत्व मत देना। आत्मा किससे मिलती है, और बहुत जल्दबाजी मत करना, बहुत जल्दबाजी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी से नई नई दोस्ती हुई, हाँ भाई मिलना है, वो आप समझ लो मिलकर फिर क्या क्या करना है, बड़ी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, सब्र ही नहीं है। जानो, परखो, समझो कितनी चीजें आप दोनों में सेम हैं, सामने वाला आपको किस लेवल पर सीरियस ले रहा है, या फिर बस ऐसे हवस हवस मिटाई और बात खत्म, वो प्यार थोड़ी होता है। तो ऐसे बनिए, और इस पुरुषोत्तम मास में ज्यादा ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देने की कोशिश करिए। या फिर अगर बहुत अच्छा एक उपाय है, ये विष्णु का महीना होता है, भगवान नारायण का महीना होता है, ये 3 साल में एक बार आता है। और अगर आप सुबह जल्दी उठकर नहा लेंगे तो सोने पे सुहागा, और ना नहा सके ना तो बस ब्रश करके हाथ मुंह धो के बस बैठ जाओ। और आधे घंटे का एक पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम, आपको करना नहीं है, बस कान में हेडफोन लगाओ, चुपचाप सुनो, आंखें बंद करके बैठे रहो, उसको सुनो बस। और भगवान नारायण से कहो कि मेरे जीवन जैसे आप इस प्रकृति को संतुलित रखते हैं ना, ऐसे मेरे जीवन को भी संतुलित कर दीजिए प्रभु, बस। ये ये चीज करनी है सबको, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अ, जिंदगी में एक बड़ा रोल है आपका। जैसे कि एक राजा कैसा होता है,
उसकी कुछ प्रजा अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, परिवार में कुछ अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन राजा को अपनी अपनी स्थिरता में रहना होता है। ना बहुत मतलब प्रैक्टिकल, ना बहुत इमोशनल, ठीक है? आपको ऐसा बनना है। अपने भावनाओं को अपने जीवन पर हावी मत होने दीजिए, ठीक है? जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। एक दिन हम सबको इस धरती से चले जाना है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा पक्की पकड़ मत बनाओ कि ये मैं पकड़ लूँ, ये रिश्ते को मैं पकड़ लूँ, इस धन को मैं पकड़ लूँ, इस पोजीशन को मैं पकड़ लूँ, नहीं, यहाँ सब हाथ से रेत की तरह फिसलता है और फिसल जाएगा। तो बस मिल गया तो आभार व्यक्त करो, और नहीं मिला तब भी सोचो कि मेरे लिए ठीक ही नहीं था भाई। मुझे पता है कि परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे। ऐसी मानसिकता, ऐसी मेंटालिटी बना के रखो और पॉजिटिव रहो, ठीक है? हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम लिख कर जाइए, हमें बड़ी खुशी होगी। हम नहीं कहेंगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ना हमें दिखता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छी बात है, चैनल थोड़ा प्रमोट होगा, क्योंकि 6 महीने से बंद था और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये गाइडेंस पहुंचेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। बाकी जैसी आपकी इच्छा, ठीक है? कोई जबरदस्ती नहीं है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।